नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिकित्सक परामर्श न्यूज़ में। दोस्तों, कई महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान किन बातों का ख्याल रखा जाए जिससे गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी तरह का नुकसान ना हो सके। और आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे पैनल में हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महिमा नाथ जी। डॉक्टर महिमा नाथ जी आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब आपको देंगी जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे और गर्भवती महिला को किसी तरह का नुकसान ना हो और इस दौरान वो किन बातों का ख्याल रख सकती हैं और कैसे स्वस्थ रह सकती हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको वो देंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि अगला वीडियो हम जो जारी करते हैं उसका लाभ उन लोगों को मिल सके और वो अपने से जुड़ी हर समस्या का सवाल हमसे पूछें ताकि हम उन सारे सवालों का जवाब अपने विशेषज्ञ के द्वारा उनको दे सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर महिमा नाथ गायनिकोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपके समक्ष कुछ प्रश्नों के उत्तर जो कि अक्सर गर्भवती महिलाओं में एक दुविधा रहती है कि मैं क्या काम करूँ, क्या ना करूँ, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, इस चीज़ों के लिए मन में काफ़ी दुविधाएं होती हैं। तो मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं कोशिश पूरी करूँगी कि उन समस्याओं का मैं समाधान अपने उत्तरों से कर सकूँ। जो कि पहला अक्सर समस्या आता है कि गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको एकदम काम नहीं करना है, बस ये है कि जो लोग गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको एक अच्छी स्थिति पे रखना एक हर गर्भवती महिला की जिम्मेदारी होती है। इस दौरान बहुत अधिक स्ट्रेसफुल काम नहीं करना चाहिए, जैसे दौड़ने भागने का काम, ज़्यादा सीढ़ी से ऊपर नीचे करने का काम या कुछ भारी वजनी काम करना, ये सब नहीं करना चाहिए। तो इसमें अक्सर औरतें ये सोचती हैं तब हमें पूरा बिस्तर पे लेट के काम करना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। आपके शरीर में स्थिरता ना हो इस चीज़ के लिए आप जनरल रूटीन काम अपना करिए, लेकिन ये ना हो कि आप उस चीज़ को काम को बहुत स्ट्रेस रूप से कर रहे हैं। जैसे कि लोग सोचते हैं हम खाना बना रहे हैं तो खाना हम बनाते ही रह जाते हैं। नहीं, आप खाना बनाइए तो बीच में जैसे दोपहर में 1 से 2 घंटे का आराम एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़रूरी है और रात में 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो महिलाएं हैं वो कामकाजी भी हैं, जो कि ऑफिस में काम करती हैं, उनके लिए यही है कि जब गर्भावस्था हो तो उस समय वो बहुत सीढ़ी से ऊपर नीचे ना करें। बाइक या स्कूटर गर्भावस्था के शुरुआती दौरान में ना चलाएं, क्योंकि उसमें जर्क लगता है और अचानक से कोई भी धक्का होने के कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है। बीच में वो ड्राइविंग कर सकती हैं, लेकिन सीट बेल्ट का उपयोग करते हुए वो ड्राइविंग करें और ड्राइविंग करें तो पूरे यातायात नियमों के अनुसार करें और अपनी गाड़ी की ड्राइविंग को स्लो चलाएं, बहुत अधिक रैश ड्राइविंग ना करें। फिर दूसरा जो प्रश्न आता है गर्भावस्था में मानसिक तनाव से क्यों दूर रहना चाहिए। मानसिक तनाव बहुत ही बड़ी बीमारी होती है गर्भावस्था के दौरान। अक्सर जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि घर का काम है, उनके अपने सास ससुर को देखना है, अपने पति को देखना है, और जिनके पास पहले से ही कोई बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल भेजना, उनका होमवर्क कराना, और जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं उनके लिए एक अलग तरीके का टेंशन होता है कि मेरा बच्चा क्या खाए क्या पी। इन सब से आप लोग दूर रहिए। गर्भवती होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हर माँ को ये सोचना चाहिए कि हम खुश रहें, तनाव से दूर रहें, अच्छे गाने सुने, भजन सुने। जो लोग पहले के लोग कहते थे ना कि पाठ करें भगवान का, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को दूर ना करें। आपको जब भी मानसिक तनाव हो तो कुछ महिलाओं को गाने सुनने की आदत होती है, कढ़ाई की आदत होती है, या किसी से बात करने से कि हाँ हमको, क्योंकि जो पहली बार माँ बनता है उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे अपनी समस्याओं को पूछिए और अपने अंदर की चीज़ों को निष्कासित कीजिए। अगर कोई नहीं है तो अगल बगल बहुत सारी सरकारी सुविधाएं हैं।
वहाँ पे जाके आप डॉक्टरों से बात करें। कभी भी तनाव लेके ना चलें, रात में अच्छी नींद लें, पोषण खाना खाएं और स्ट्रेस, क्योंकि मानसिक ज़्यादा होने से बीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं। लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए जाते हैं और अक्सर मानसिक तनाव से प्री टर्म डिलीवरी होने की चांसेस बहुत होती हैं। और एनीमिया तो ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में बहुत है, तो मानसिक तनाव में अक्सर औरतें खाना नहीं खाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम छुटकारा पा सकते हैं और हम एक माँ और बच्चे को हेल्दी रख सकते हैं। तो इसीलिए मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग खुश रहें गर्भावस्था के दौरान। फिर अक्सर ये प्रश्न आता है कि गर्भावस्था में क्या ज़रूरी है। आप अगर सोचें तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि आप लोग अच्छा पोषण लीजिए। अब पोषण में क्या है कि आप लोगों को दूध, हरी साग सब्जी, गुड़, दाल, जो मौसमी फल आते हैं वो सब आप लीजिए। पानी खूब पीजिए। तैलीय चीज़ मत खाइए, जैसे कि तेल, घी, मसाला, ये सब ना खाएं, क्योंकि ये चर्बी को भी बढ़ाते हैं और स्ट्रेस भी बढ़ाते हैं और आगे चल के बीपी की भी शिकायत बढ़ती है। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करना एक अच्छी प्रक्रिया है। ताज़ा हवा शरीर में लगता है तो शरीर फुर्तीला बनता है और तनाव ग्रसित नहीं होता है शरीर। इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि ये सब काम नहीं करना चाहिए। जो आजकल की कामकाजी औरतें हैं और आजकल का जो मॉडर्न ज़माना, उसमें थोड़ा सा धूम्रपान और आपका शराब पीने की भी समस्याएं आती हैं। बट महिलाओं से ये निवेदन है कि गर्भावस्था के दौरान ये सब प्रक्रिया ना करें, क्योंकि ये गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे दोनों पे दुष्प्रभाव लाते हैं। फिर चौथे महीने के बाद क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। 3 महीने के बाद बच्चा पेट के ऊपर आने लगता है, तो ये ज़रूर ध्यान दें कि आप बहुत अधिक पैरों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे थोड़ा सा तनाव और खिंचाव होता है। पैरों का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा बिस्तर पे लेट जाएं, मतलब वही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम, मतलब लगातार काम ना करें, बीच में आराम करें, खान पान का विशेष ध्यान दें। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि मौसमी फल, हरी साग सब्जी, दूध, फल, और सबसे अच्छी और सस्ती चीज़ है गुड़, वो ज़रूर आप लें। और पानी की मात्रा को बढ़ा दें, तनाव से दूर रहें और सुबह और शाम टहले ज़रूर। फिर हाँ, आपका चौथा प्रश्न होता है कि गर्भावस्था के दौरान पहले महीने में जांच और टीका क्यों ज़रूरी है। आजकल हर जगह सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर महिलाएं पहले ही जैसे बहुत सारे हमारे घर में अभी भी ये चीज़ है कि जब 3 महीने हो जाएगा तब मैं डॉक्टरी विभाग में जाऊंगी, ये अब गलत है। महिला को पहले ही, जैसे ही महीना छूटता है और कुछ दिन बेसी जाते हैं, जब महिलाएं आती हैं तो उनको तुरंत किसी भी सरकारी संपर्क में आ जाना चाहिए। उससे बहुत सारे कारण होते हैं। आपको समय समय पे जांच कराने से, जैसे ब्लड प्रेशर है, एनीमिया है, प्री टर्म डिलीवरी है या और भी कोई प्रॉब्लम है, वो सब से आप पहले छुटकारा पाएंगी। आपका पहले ही जांच होने से ये पता चल जाएगा कि आप आगे चल के क्या प्रॉब्लम आपके में आ सकती है। हमारे पास बहुत सारी मरीज़ें आती हैं जो पहले ही महीने में उनके में खून की कमी होती है, तो हमारे पास 8 महीने का दौरान होता है, 7-8 महीने, इस दौरान के बीच हम लोग हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। सरकारी में टीकाओं की भी सुविधा है। टेटनस की सुई पहले लगाने से एक ये होता है कि वो रजिस्टर्ड हो जाती हैं मरीज़। पहले महीने से रजिस्ट्रेशन से आपको सरकारी पूरी सुविधाएं मिलती हैं। 4 विज़िट जो सरकार बोलती है वो अत्यंत ज़रूरी है। पहले महीने में, फिर 14 से 16 हफ्ते में, फिर 24 से 28 हफ्ते पे और फिर 34 से 36 हफ्ते में। ये 4 विज़िट होने से महिलाओं को हम लोग जल्दी पकड़ लेते कि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में तो नहीं जा रही हैं। जैसे आजकल बीपी का बढ़ना एंड खून की कमी होना, बच्चे का उल्टा होना, या बच्चा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा नॉर्मल, इस चीज़ को भी हम लोग पहले जान लेते हैं। जिनके पहले बच्चे ख़राब होते हैं 1-2, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जैसे ही पता चले कि वो गर्भावस्था के दौरान जा रही हैं, वो तुरंत सरकारी संपर्क में आए। टेटनस की सुई इसलिए लगाना क्योंकि टेटनस टॉक्सॉइड एक खतरनाक बीमारी है।
तो उसके 2 इंजेक्शंस लगते हैं। जैसे ही पता चले उनको पहले एक लग जाओ, फिर 1 महीने के बाद लगता है। तो इससे हम लोग बहुत सारी समस्याओं से निपटारा कर देते हैं और हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारी क्षेत्र में इतनी महिलाएं गर्भवती हैं और उन्हें हमें ध्यान देना है। तो उससे उनके पास आशाएं भी चली जाती हैं, आशाओं का भी हेल्प उनको मिल जाता है। और हम लोग ये बता देते हैं कि ये सब महिलाएं आपके क्षेत्र में गर्भावस्था के दौरान है, तो उनका महीने महीने जाके विजिट हो जाता है और उससे हमें पता चलता है कि किन महिलाओं को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आयरन और कैल्शियम की सुविधा भी हर सरकारी अस्पताल में है। तो वो आपसे निवेदन है कि हर महीने महीने आके लें, जिससे आपकी समस्याएं गर्भावस्था के दौरान कम से कम हो जाए और आप सरकारी सुविधाएं बेहतर तरीके से ले सकें।